हेलो दोस्तों, आज मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम लोग आज सीखेंगे ए इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है, तभी जाकर के हम लोग ए इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो वो छोटी छोटी कौन सी चीज़ें हैं उनको पहले देख लिया जाए। जैसे पहला है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के सारणिक का मान यानी कि डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा क्या है कि नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का मान 0 ना हो, यानी कि मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको ऐसे मॉड टाइप लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इसके डिटर्मिनेंट, इसका मान अगर 0 नहीं है तब हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होते हैं उन्हीं का केवल ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर वह आपका सिंगुलर होगा तब हम उसको ए इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। अब इसके पीछे का कारण समझिए कि क्यों जब वो सिंगुलर हो रहा है तो उसका हम लोग ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते, और जब वो नॉन सिंगुलर होगा तब हम लोग उसका निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ए इन्वर्स निकालते हैं तो ए इन्वर्स के फार्मूले में होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो मॉड ऑफ ए है वह बटे में है, अगर बटे में 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तब हम लोग ए इन्वर्स कहेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए मॉड ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, और जब मॉड ऑफ ए 0 नहीं होता है तो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर बोलते हैं। आया बात समझ में? अच्छा, ये बात है। जब मॉड ऑफ ए 0 नहीं होता है तब हम बोलते हैं कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि विद्यमान है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स संभव है, चाहे आप बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स निकाला जा सकता है, जो आप बोलना चाहें। ठीक है ना। ये सब शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका सब मैट्रिक्स। अब ये सब मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के कुछ अवयव को छोड़ देने पर जो शेष मैट्रिक्स बचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब मैट्रिक्स। जैसे हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखें 2 4 6 5। अब हम क्या कर दें, इस 2 को मतलब 2 वाले को मतलब ये और ये छोड़ दें तो बचेगा क्या? 5। तो यही जो आपका 5 बचेगा यही क्या होगा? इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। या फिर हम क्या करें, इस पहले रो को ही हम छोड़ दें, तो जब पहले रो को छोड़ देंगे तो आपका 4 और 5 बचेगा, ये भी क्या होगा? इसका सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है। वैसे अगर हम इस वाले को छोड़ दें तब हमको क्या मिलेगा? 2 और 4 मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। तो सब मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कुछ अवयव को छोड़ने पर जो शेष अवयव बचते हैं उसका जो मैट्रिक्स आप बनाते हैं वही आपका क्या कहलाता है? सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है चौथा वो है आपका माइनर। माइनर क्या होते हैं? जो भी आपके मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का जो हम लोग निकालते हैं एक एक करके, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं माइनर। जैसे माइनर को हम लोग बोलते हैं उप सारणिक। ठीक है ना। तो उप सारणिक कैसे निकलता है? ये जो आपके मैट्रिक्स होते हैं इस मैट्रिक्स के जो सारणिक होते हैं, ठीक है ना, इस सारणी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स का हम लोग माइनर निकालते हैं। माइनर का मतलब होता है उपसारणिक, और जो उपसारणिक होता है वह किसी भी सारणी के प्रत्येक एलिमेंट्स के निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमको इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका और इसका निकालेंगे। तो देखिए हम जिस भी एलिमेंट्स का माइनर निकालते हैं उसके से होकर जाने वाली रो और उससे होकर के जाने वाली कॉलम को हम क्या कर देते हैं? विलुप्त कर देते हैं। विलुप्त करने के बाद जो शेष बचता है उसी शेष के डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते हैं, वही हम लोगों का क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है उस एलिमेंट्स का।
तो अगर हमें यहाँ पे 2/2 का एक दिया हुआ है और हमको इसका निकालना है माइनर, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा। अब देखिए माइनर का पहला है कैपिटल एम, तो इसीलिए हम लोग इसको एम से डिनोट करते हैं। अब चूंकि पहले वाले का निकालेंगे तो पहला वाला है 1 1, तो अब इस 1 1 का क्या हो जाएगा, अब इससे होकर जाने वाला रो और इससे होकर जाने वाला ये कॉलम बंद कर देंगे तो बचेगा आपका 5। तो यहाँ पे यही क्या हो जाएगा 5, इसका पहले वाले एलिमेंट्स का माइनर। अब ऐसे अगर इस वाले 5 का निकालेंगे तो ये इसका जो पोजीशन है वो है 1 2, तो इसका निकालेंगे तो ये और ये बंद हो जाएगा तो बचेगा 4, तो ये हो जाएगा इसका माइनर। वैसे अब हमको इस 4 का चाहिए, तो इसका पोजीशन है 2 1, तब इसके लिए क्या करेंगे, ये और ये बंद होगा तब आपका ये 5 बचेगा। अब लास्ट में आप निकालेंगे इस वाले 5 का, तो ये है इसका पोजीशन 2 2, तो अब इसे सेव करके जाने वाला रो कॉलम और ये रो बंद करेंगे तो आपको बचेगा 2 और यही आपका हो जाएगा माइनर। ठीक है ना, तो ये आपका रहा माइनर। अब माइनर के बाद हम लोग पढ़ेंगे को फैक्टर, 5वां टॉपिक है को फैक्टर। अब ये को फैक्टर का मतलब होता है सहखंड या फिर सहगुणनखंड। अब ये निकलता कैसे है, अब देखिए इसका पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। चूँकि ये देखिए क्या है, कैपिटल सी से मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो ये CIJ बराबर फार्मूला होता है -1 टू द पावर I प्लस J और इनटू में होता है MIJ। ठीक है, यानी कि जो हम माइनर निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट्स का, उस एलिमेंट्स को अगर हम साइन के साथ यानी कि चिन्ह के साथ लिख देते हैं और उससे जो आपका मैट्रिक्स बनता है उसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। आया बात समझ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स लिया था, इस मैट्रिक्स के द्वारा हमने बनाया था एक डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट्स का हमने निकाला था माइनर। अब हमको चाहिए इसका कोफैक्टर, तो जब कोफैक्टर निकालेंगे तो बस हम लोगों को साइन चिन्ह लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब साइन चिन्ह कैसे, ये -1 टू द पावर I प्लस J, I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। ठीक है ना, तो जरा देखिए यहाँ पे I का मान है 1 और J का मान है 1, तो फाइनली जब आप इसमें रखेंगे तब आपको C11 कितना मिलेगा, तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू MIJ का मतलब M11, I का भी मान 1 J का भी मान 1, तो फाइनली ये -1 के पावर 2 होगा। और जब -1 के पावर अगर इवन होता है तब ये आता है पॉजिटिव, और जब -1 के पावर आता है ऑड तब ये आता है नेगेटिव। तो देखिए -1 के पावर ये आएगा इवन तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो फाइनली M11 बचेगा और यही आपका है 5, तो C11 भी आपका कितना हो जाएगा 5। अब C12 कितना हो जाएगा। अब देखिए अब कौन ये बार बार लिखेगा, तो बार बार लिखने से बेहतर है हम लोग एक रास्ता अपना लें, कोई थर्ड रास्ता अपना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ने पर इवन मिलेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर अगर नेगेटिव आएगा तो तुरंत हम नेगेटिव साइन, इन दोनों को जोड़ने पर अगर इवन आएगा तब हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव, और इन दोनों को जोड़ने पर अगर ऑड आएगा तब हम लोग लिखेंगे नेगेटिव। तो देखिए 1 2 को जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ऑड, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, और फिर M12 होगा और M12 कितना है 4 है, तो हो जाएगा -4। वैसे है 2 1 भी क्या हो जाएगा माइनस के साथ आएगा, क्योंकि ये आपको जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, तो फाइनली यही हो जाएगा -5, और C22 आ जाएगा, कितना होगा। देखिए इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसको लिखते हैं तो साइन के साथ लिखते हैं और इसको लिखते हैं तो साइन के साथ नहीं लिखते हैं, बाकी दोनों का मान सेम होता है, बस जो है कि कुछ साइन में चेंज बस होते हैं। तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव के 2 और 2 हो जाएगा आपका इवन, और जब इवन आएगा तो पॉजिटिव आएगा और ये एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है ना, तो देखा आपने कि हम लोग माइनर कैसे निकाल रहे हैं और उसके बाद कोफैक्टर कैसे निकाल रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट। ठीक है, 6वां टॉपिक, ये सब ए इनवर्स निकालने के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी एक जब हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जितनी भी बातें हम बताए हैं ये सभी के सभी ए इनवर्स निकालने के लिए ज़रूरी थे। तो 6वां है आपका एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंडज। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं। देखिए माइनर था तो हम लोगों ने MIJ से डिनोट किया था, और जब यही कोफैक्टर आया तो इस CIJ से डिनोट किया और इसके बराबर ये आपका फार्मूला मिला।
वैसे ही ये एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट को ADJ ऐसे डिनोट करते हैं। और इसके बराबर फार्मूला क्या बनता है, तो जो आप CIJ यानी कि जो आप कोफैक्टर निकाले हैं, इस कोफैक्टर के अवयवों से मिलने वाला जो मैट्रिक्स बनता है, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है वही आपका कहलाता है एडजॉइंट ऑफ A। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं CIJ का मतलब क्या हो गया, यही कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स, ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है ना। अब इसी का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो यही हमको मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है ना। तो देखिए माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट, ये तीनों में ये एक रिलेशन है, ठीक है ना। अब निकालते कैसे हैं वो तो अभी आप दिखाई। अब देखिए CIJ हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेगा, बस उसका मान वहाँ पे पुट कर देंगे। तो CIJ कितना हो जाएगा, C11 C12 C21 C22 होगा ना, और उसका मान आप निकाले ही हैं, तो 5 - 4 फिर माइनस का 5 और फिर 2, ठीक है। अब इसी के ऊपर ऐसे टी मतलब ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो हो जाएगा 5 - 4 और ये आपका -5 और 2 ऐसे हो गया। तो यही हो गया एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है ना। तो चलिए ये फिलहाल जो हम लोगों को ज़रूरत थी A इनवर्स निकालने के लिए, उनमें कुछ बातों की वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं A इनवर्स निकालते हैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे तो हम लोग कर ही चुके हैं, बस एक लाइन और कर देंगे ना तो A इनवर्स निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक आ गए हैं तो इसको कर ही लेते हैं। अब देखिए अब हमको A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स निकालना है तो फिलहाल फार्मूला होता है 1/mod(A) इंटू एडजॉइंट ऑफ A। देखिए एडजॉइंट ऑफ A निकाल ही चुके हैं, बस mod of A हमको चाहिए, तो mod of A इससे निकाल लेंगे क्योंकि इसी का ना ये सब निकाले हुए हैं। तो इसको mod of A निकालने के लिए 2 4 5 5 तो हो जाएगा 5 2 जा 10 4 5 जा 20, अब हो जाएगा माइनस का 10। तो अब यहाँ पे फाइनल हो जाएगा 1/- का 10 और ये आपका एडजॉइंट ऑफ A है 5 - 4 - 5 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो फिलहाल ऐसे ये तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के आप बताते गए हैं, समझते गए हैं और फिलहाल यहाँ पे A इनवर्स निकाल भी दिए। अब हम लोग बेसिकली A इनवर्स निकालने के उद्देश्य से ही एक एग्जाम्पल लें और देखें कि पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे A इनवर्स निकालना, ठीक है ना। इन सब बातों को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट मान लीजिए हमारे पास एक कोई 3x3 का एक मैट्रिक्स है, एक ले लेते हैं ऐसे, ऐसे हमने एट रैंडम ले लिया। अब हमको निकालना है इसका A इनवर्स, ठीक है। अब A इनवर्स निकालना है, वो भी किस विधि से निकालना है, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि मैट्रिक्स विधि से निकालिए या फिर रो मेथड से या फिर कॉलम मेथड, ऐसे करके आपको बताएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है ना। अब सबसे पहले जब भी आपको ऐसा दे और आप मैट्रिक्स मेथड से निकालें A इनवर्स, तो सबसे पहले आपको mod of A चेक करना पड़ेगा। पहला स्टेप आपका mod of A ही होता है। mod of A का मतलब होता है कि जो आपका मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मान, ठीक है ना, यही होता है mod of A। हमेशा जब भी आप निकालेंगे A इनवर्स तो पहले ये जांच करेंगे कि mod of A 0 है कि नहीं, अर्थात जो आपका मैट्रिक्स है वह सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब जा करके हम लोग आगे क्या प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए mod of A पहले निकालेंगे। अगर सपोज मान लीजिए mod of A 0 आ गया तो सीधे से नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे कि A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। और अगर 0 नहीं है तब एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो देखिए 2 3 4 5 6 3 ऐसे करके। अब इसको निकालते कैसे हैं, आप 11th और 12th में पढ़े ही होंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसको रो के अकॉर्डिंग अनुदिश क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, इसका एक्सपेंशन यानी कि प्रसार कर लेते हैं। तो जिसके अनुदिश करते हैं उसका पहला लिखते हैं और उसे होकर के जाने वाला पंक्ति और उसे होकर के जाने वाला स्तंभ, यानी कि रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जो बचता है उसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बचेगा यही। अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आपका मेन डायगोनल का एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो 6 7 42 फिर माइनस, अब इसका हो जाएगा तो हो जाएगा 24। अब फिर पहला वाला एलिमेंट्स लिखें। अब पहले वाले एलिमेंट्स का जो पोजीशन होता है वो 1 1 होता है, और जब 1 1 है तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 और 1 मिलकर के 2 क्या होता है, इवन होता है। इवन है तो इसलिए इसका साइन पॉजिटिव।
अब ये 5, तो 5 में क्या है भैया, ये पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट्स है, तो इसलिए इसमें जब आप उन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 मतलब हो जाएगा ऑड, और जब ऑड होगा तो ये हो जाएगा साइन इसका माइनस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, तो जब इसको लेंगे तो ये वाला और ये वाला बंद हो जाएगा, तो बचेगा 3 और 8 और 4 और 7, तो इसका पहले गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे, तो 3 7 21 फिर माइनस, अब 4 का 8 में गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, और फिर ये प्लस ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट करके चलता रहता है। अगर नहीं भी आप उस तरह से कर पा रहे हैं तो ऐसे देखिए, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है, तो 1 और 3 मिल के 4 है आपका इवन है तो पॉजिटिव होगा। अब ये और ये बंद हो जाएंगे, तब आपका यही बचेगा, देखिए 3 6 4 3, तो अब ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 9, फिर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 24। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये 8 बचेगा और ये 18 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि माइनस का 11 बचेगा, फिर प्लस का 6। अब इसको घटा लेंगे तो बचेगा माइनस का 15। अब ये 18 दूना 36, ये हो जाएगा प्लस का 55, ये माइनस का 15, 15 6 का 90 हो जाएगा। अब इनको जोड़िए तो 6 5 11, फिर 5 और 3 8, 1 9, और फिर माइनस का 90, फाइनली आ जाएगा 1। अब ये देखिए एक का मतलब क्या हो गया, नॉन जीरो, और जब नॉन जीरो है तो यह आपका हो जाएगा नॉन सिंगुलर, और जब नॉन सिंगुलर हो तो ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका इनवर्स निकाल लेंगे। अब ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, अब वो देखिए, तो देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ए इनवर्स बराबर आपका फार्मूला होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमको अभी फाइंड करना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए तो हमको पता चल गया 1 है, ठीक है ना। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा कैसे, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है किससे, एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है कोफैक्टर से। कोफैक्टर कैसे निकलता है, माइनर से निकलता है, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप करके उनको ज्ञात करते हैं। तो देखिए जब भी आप माइनर निकालेंगे तो माइनर क्या होता है, हर एक एलिमेंट्स का निकलता है, यानी कि यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है, इन 9 एलिमेंट्स का क्या निकलेगा, माइनर निकलेगा। अब उस जब माइनर को आप कोफैक्टर में बदलेंगे तो उनको साइन के साथ लिख देंगे, और जब साइन के साथ लिख देंगे तो वही हम लोगों का हो जाएगा कोफैक्टर। अब उन्हीं कोफैक्टर को जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं तो वही आपका बन जाता है एडजॉइंट, और उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए वही हम लोग करने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे M11 M12 M13 M21 M22 और M23 निकाल लिए, और यहीं पे हम N31 M32 और M33 ये सब निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक एक करके निकालते हैं। अब देखिए 1 का मतलब क्या हो गया, इस 2 का। अब इस 2 का निकालने के लिए हमको ये और ये बंद करना पड़ेगा। अब जो बचा इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, तो इसको और इसको निकालने बंद कर देंगे तो बचेगा यही केवल। अब ये हो जाएगा 6 7 42 माइनस, अब ये हो जाएगा 8 3 24। अब घटा लेंगे तो 42 में से 24 घटेगा तो बच जाएगा 18, यही वाला देख लीजिए। अब 1 2 मतलब ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमको साइन नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं माइनर, जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तब साइन लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डिटेल बता रहे हैं। अब क्या कर लेंगे, मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप माइनर नहीं निकाल करके डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस उसमें क्या करना है, आप साइन बस साथ में लेते चलिए। तो फिलहाल हमको क्या करना है, समझना है, इसीलिए हम पूरा इसको डिटेल में कर रहे हैं। अब इसको करेंगे तो ये लेंगे, ये खत्म होगा, तब आपका बचेगा 3 8 4 7, तो इसका हो जाएगा 21 माइनस 32, तो बच जाएगा आपका माइनस का 11। अब 1 3 का मतलब ये, तो ये खत्म तो बचेगा ये। अब इसको हल करेंगे तो 9 माइनस 24, ठीक है। अब आ गया 2 1 का मतलब इस 3 की बात कर रहे थे, ये और ये खत्म हो जाएगा तो 5 6 3 और 7 बचेगा, तो इसका गुणा कर लेंगे तो 5 7 35 माइनस ये बचा था और ये बचा था, तो 3 6 18। अच्छा इसको अभी सॉल्व नहीं किया, तो इसको घटा लेंगे तो बचेगा माइनस का 15, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बच जाएगा 15, इधर बच जाएगा 15 2 17, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए 2 का मतलब ये 6 की बात कर रहे थे, ये खत्म बचेगा ये, तो 2 7 14 माइनस 4 6 24, तो घटा लेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब 2 3 का मतलब इस 8 की बात कर रहा है,
तो ये और ये ख़त्म, तो बचेगा ये और ये बचेगा, तो 2 3 6 माइनस 4 5 20। अब घटा लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है। अब आइए 3 1 का मतलब इसकी बात कर रहा है, तो ये और ये ख़त्म, तो बचेगा केवल ये, तो हो जाएगा 5 बटे 40 माइनस 6 का 6 में गुणा कर लेंगे तो 36। अब घटाएंगे तो बचेगा 4। अब आइए 3 2 का मतलब इस वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये और ये बंद हो जाएंगे, तो बचेगा ये और ये, तो 2 8 16 फिर माइनस 3 6 18 घटेगा तो बचेगा माइनस का 2। अब आइए 3 का मतलब इसकी बात कर रहा है, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो बचेगा ये। अब इसका हो जाएगा 2 6 12 माइनस 3 5 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग फिलहाल क्या निकालनी है, माइनर निकालनी है। जब माइनर निकालनी है तो हम लोग निकालेंगे को फैक्टर। अब ये को फैक्टर निकलेगा कैसे, तो बस इसी को माइनर को जब साइन के साथ लिख देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा को फैक्टर। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये सब मिटा दे रहे हैं। बस याद रखिएगा कि मॉड ऑफ ए का मान निकला है 1, क्योंकि जब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे तो उसमें आ रहा है मॉड ऑफ ए। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग निकालते हैं को फैक्टर। तो को फैक्टर पहला हो जाएगा C11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। ठीक है ना। बस हम लोगों को करना क्या है, बस इनके साइन को पहले निर्धारित कर लेते हैं। देखिए आप साइन दो तरह से निर्धारित कर सकते हैं। पहले को क्या करिए, आप पहले का साइन निर्धारित कर लीजिए और फिर अल्टरनेट करके लिखते जाइए, ऐसे भी हो सकता है। या फिर हर स्थिति में आई और जे को जोड़िए, देखिए ऑड है कि इवन है, फिर उसके बेस पे आप बोलिए। तो हमें लगता है कि उस तरह से कौन बार बार करेगा। बस आप पहले वाले का साइन देख लीजिए क्या होगा, बाकी का क्या कर लीजिए, अल्टरनेट करके लिखते जाइए, वही होता है। तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, 2 का मतलब हो जाएगा इवन, इवन मतलब पॉजिटिव आ जाएगा तब। तो जब ये पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, फिर पांचवा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे करके होता रहता है, अल्टरनेट करके होता रहता है। ठीक है ना। अब चलिए, अब ये लिख लिए। जब हम इस साइन के साथ इसको लिख दिए तो बस अब जो हमारे माइनर निकले थे इन माइनर को यहाँ पे लिख देंगे, तो यही हम लोगों का हो जाएगा को फैक्टर। ठीक है ना। तो चलिए अब एक एक करके लिखते हैं। तो देखिए पहला है आपका 18, तो 18 का 18 ही रह जाएगा। दूसरा है -11 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और इसके साथ -11 भी आ रहा है, तो फाइनली ये हो जाएगा प्लस का 11। अब ये वाला तीसरा वाला माइनस का 15, चौथा वाला यानी कि 2 1 17 है और यहाँ पे माइनस है, तो फाइनली माइनस का 17 हो जाएगा। अब ये 2 2 यही है, -10 है तो -10 हो जाएगा। अब 2 3 -14 है और माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा प्लस का 14। अब 3 1 ये है, 4 है तो 4 हो जाएगा। अब 3 2 -2 है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो फाइनली हो जाएगा प्लस का 2। अब ये है -3 तो -3 हो गया। अब देखिए हम लोग निकाल लिए को फैक्टर। जब को फैक्टर निकल गया तब हम लोग निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हम लोगों को CIJ निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि को फैक्टर वाला। तो हम लोगों का कितना बन जाएगा, तो ये होगा आपका, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बढ़िया से, इसको बढ़िया से लिखते हैं। ठीक है ना। तो C बराबर कितना आ जाएगा, C11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या कर लेना है, इनका मान पुट कर लेना है। मान पुट करेंगे, ठीक है। देखिए ये सब हमने मान पुट कर लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, को फैक्टर का मैट्रिक्स। अब हम लोगों को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाता है, इसी को फैक्टर का जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज, यानी कि यही सी का हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज। यहाँ पे IJ लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका, इसका ट्रांसपोज। तो देखिए अब यहाँ पे जो हम लोगों का ये है, बस इसी को ट्रांसपोज कर लेना है। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल लेंगे तो वही ट्रांसपोज हो जाता है। तो 18 11 माइनस का 15 माइनस का 17 माइनस का 10 फिर 14 फिर 4 2 माइनस का 3। अब ये हमको पता चल गया एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ऑफ ए पता चल गया तब हम लोगों को क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए का मान निकला था 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, तो फाइनली ये हो जाएगा 1 और एडजॉइंट ऑफ ए का मान आपको पता ही है,
तो फाइनली यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 18 माइनस का 17 फिर 4 और फिर है आपका 11 फिर माइनस का 10 फिर 2 और फिर है माइनस का 15 फिर 14 और फिर माइनस का 3। तो फाइनली अगर हम लोग लिखें तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 तो छिप जाता है, या फिर कहीं गुणा होगा तो यही होगा 11 माइनस 10 और 2 फिर माइनस का 15 फिर 14 और माइनस का 3। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने ए इनवर्स निकाल लिया। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो निकाले हैं ए इनवर्स, इसको हम लोग निकाले हैं मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, उसको हम लोग रो मेथड से, ठीक है, मतलब रो रूपांतरण से, और उसके बाद एक होता है आपका कॉलम रूपांतरण, तो इसके द्वारा देखेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग देखिए कितना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं, तो इतना लंबा प्रोसेस न करके हम लोग एक शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे कि एक ही स्टेप में, यानी कि ये हमारा मैट्रिक्स है, दूसरे ही स्टेप में हम लोग ए इनवर्स निकाल के बता देंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है ना। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।